हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपना टेस्ट पेपर 6 लाए हैं और चैप्टर नंबर 6 के साथ ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, प्रीवियस टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं देखे उन्हें जाकर जरूर देख लिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है भाई, तो अपना ट्रायंगल चैप्टर के एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो देखिए 6 चैप्टर पे आ चुके हैं। आज 6th डे है आपका ऑफ एमसीक्यू सीरीज। तो 6 डे पर अपने आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 पर। ऐसे ही अपने लगातार चलते जा रहे हैं भाई, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स भाई, ये सिमिलर फिगर्स है? बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई? शेप ही देख लो आप, शेप से ही पता चल जाता है सिमिलर है या नहीं है, पता है। अब दूसरा देख लो, ये वाला, ये राइट एंगल दे रखा है ट्रायंगल, दूसरा सिंपल दे दिया। तो भाई सिमिलर में एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ये देख लो। अब ये वाला देखो भाई, दोनों है तो स्क्वायर ही, चारों एंगल 90 डिग्री तो है। अब स्क्वायर की साइड चारों इक्वल भी होती है, तो ये दोनों क्या है? सिमिलर हो गए। मान लो छोटे वाले की साइड ए है, तो इसकी मान लो कुछ भी है, एक्स हो जाए, तो ए बाय एक्स रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर तो आ रहा है भाई, तो ये आपकी क्या होगी? सिमिलर फिगर्स होगी। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलर फिगर्स। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है, ट्रायंगल एसीबी सिमिलर है एपीक्यू के, एसीबी सिमिलर है एपीक्यू के, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, देन ए क्यू इज इक्वल्स टू। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको ट्रायंगल गिवन है ए सी बी सिमिलर है आपकी ट्रायंगल किसके? ए पी क्यू के सिमिलर है। ठीक है भाई, अब आपको गिवन क्या क्या है भाई? मैं कहूंगा कि ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, बी सी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, पी क्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करनी है? ए क्यू। ए क्यू हमें करनी है फाइंड आउट। तो क्या है, पहले तो साइड रेशो देख लो, सिमिलर है तो साइड रेशो को इक्वल कर दो। तो साइड रेशो कर देंगे इक्वल, ए सी बाई ए पी इज इक्वल्स टू बी सी बाई पी क्यू एंड इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए क्यू। अब देखो ए बी पता है, ठीक है, ए क्यू फाइंड आउट करना है, बी सी पता है और पी क्यू पता है, यानी ये वाला रेशियो हम यूज कर सकते हैं। तो बी सी पता है कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 अपॉन में पी क्यू कितना है? 4 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बी कितना है? 6 है, अपॉन में यहां का सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, यहां पे बच गया 6 सेंटीमीटर, अपॉन में ए क्यू है वो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो यहां से ए क्यू निकल जाएगा, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो यहां से ए क्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ए क्यू इज 3 सेंटीमीटर। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन ट्रायंगल एबीसी ए बी 6 सेंटीमीटर एंड डी ई पैरेलल है बीसी के सच दैट ए ई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी देन द लेंथ ऑफ ए डी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है आपके पास? एबीसी है, ठीक है भाई। भाई मतलब जैसे क्वेश्चन में कहता चले ना, वैसे आप फिगर बनाते जाओ और समझते जाओ। अब ए बी से ट्रायंगल बना ली, ए बी 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है भाई, ए बी अपनी कितनी गिवन है? मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। डी ई पैरेलल बी सी, यानी जो बी सी है इसके एक पैरेलल लाइन है डी ई, यानी यहाँ पे ये पॉइंट डी होगा, ये पॉइंट ई होगा, ठीक है, सच दैट ए ई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी, यानी जो ए ई है वो 1/4 ऑफ ई सी है। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी बाय 4 लिख लेते हैं, ठीक है, यानी जो ए ई बाय ए सी का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 1/4 दे रखा है, ठीक है भाई। अब देखो, और आपको जो है ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी, ए डी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई, और ए बी दे रखा है आपको कंप्लीट। अब देखो भाई ये पैरेलल गिवन है, ठीक है, तो भाई हमें पता है जब पैरेलल हो जाती है तो ये छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर हो जाती है बाय डबल एंगल। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं बाय डबल एंगल, ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू नहीं सिमिलर, ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब सिमिलर है तो मैं लिखूंगा साइड रेशियो, ठीक है भाई, साइड रेशियो में क्या लिखेंगे? ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी ई बाई बी सी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी। अब ये वाला रेशियो तो अभी काम का है नहीं, तो ये दोनों इक्वल करता हूं मैं, ठीक है, ये इसके बराबर लिखता हूं, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। अब आपको ए ई और ई सी में रिलेशन पता है, तो ए ई और ए सी में रिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए डी आपको फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू आपको पता है। अब देखो ए ई
EC में रिलेशन क्या है कि EC इज इक्वल टू 4 टाइम AE, यानी EC अगर ये EC है इसकी लेंथ भी, तो AE कितना है आपका 4 टाइम्स EC, 4 टाइम EC, तो कंप्लीट AC कितना हो गया 4EC प्लस EC 5EC हो गया। ठीक है, तो यहां से मैंने लिख दिया कंप्लीट AC हो गया 5EC। ठीक है, तो 5EC हो गया कंप्लीट AC, और AE कितना है EC बाय 4, A is EC बाय 4 एंड AC इज 5EC, 5EC। तो ये AC से AC कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1/20 आ गया। AD बाई AB इज इक्वल टू 1/20। AB की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं लिखता हूं AD कितना आ जाएगा 6/20, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, और ये कितना आ जाएगा 10, यानी आपका ये कितना आ जाएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ AD आ जाएगी 3/10 सेंटीमीटर। 3/10 सेंटीमीटर आ रही है भाई इसमें तो आ ही ना रही है, तो चाड़े हो गए। देखो इसमें भाई क्या कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही किया है अभी तक। A इज इक्वल टू AC बाय 4 है। अच्छा ये EC नहीं गाइज, ये AC है यहाँ पे। ठीक है, ये जो EC ले रहे हैं हम, ये क्या है AC है, तो फिर तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। AE और कंप्लीट AC में ही रिलेशन दे दिया, तो ना इसका लफड़ा ना अब इसका लफड़ा। देखो भाई AE बाय AC कितना है 1/4 है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। AE बाय AC कितना है 1/4 है, तो सीधा इसको 1/4 के बराबर करो, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब सारी भसड़ होगी। ठीक है, AD बाय AB, AD बाय AB डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे। अब AB कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा AD 6/4 हो जाएगा। अब कर लो इसको सोल्व, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1.5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ जाएगी AD की। अब अपना ऑप्शन चेक करके देख लो, C ऑप्शन अपना मैच हो रहा है, तो ये क्या हो गया सही हो गया। ठीक है भाई, तो भाई क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखी है, तो वो चीज जरूर देखनी पड़ती है हमेशा। ठीक है, MCQs हैं तो ये नहीं कि फटाफट टिक करके चल दिया अपने, तो फिर भाई दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो अपना फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज दिस, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, अब देखो भाई इसका अगर आपको सीधा सीधा पता है कि पैरामीटर का रेशियो अगर इतना है तो एरिया का इतना हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मैं बताता हूँ क्या होता है। पैरामीटर जब दे रखा हो ना रेशियो, तो एरिया का पूछे तो कुछ नहीं करना, बस उसका क्या कर दो, उसका क्या करोगे बताओ, स्क्वायर करोगे या क्या करोगे। अब इसका प्रूफ ही देख लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो भाई 2 ट्रायंगल सिमिलर लेता हूं मैं। ठीक है, अभी आज इसका प्रूफ भी कर देंगे। ABCDEF मैंने कह दिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर ले लिए। ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो गया AB प्लस BC प्लस AC, रेशियो इस वाले का पेरीमीटर कितना हो गया DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, अब देखो सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी आप निकाल लोगे, इक्वल कर दोगे, और एरिया क्या कर दोगे कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर कर दोगे। ये तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर का रेशियो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब पेरीमीटर से ही मैं एरिया के उसमें रिलेशन लाऊंगा। ठीक है, अब ये वाला लिख दिया, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखिए भाई अपना लिख दिया है मैंने रेशियो क्या, AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाई DE प्लस EF प्लस FD। अब देखो मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है ना उसको छेड़ता हूं मैं थोड़ा सा, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, BC प्लस AC। डिनोमिनेटर मैंने क्या किया, EF से तो मल्टीप्लाई कर दिया और EF से अंदर डिवाइड कर दिया, तो DE बाई EF आ गया मेरे पास। ठीक है, और EF बाई EF कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और FD बाई EF कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक कुछ नहीं किया भाई, बस कुछ नहीं किया, EF से मल्टीप्लाई EF से डिवाइड। अब जो 2 ट्रायंगल मैंने सिमिलर बता रखी है उनके साइड रेशियो भी इक्वल है, तो साइड में साइड रेशियो भी लिख लेते हैं। क्या लिखूंगा भाई, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है गाइस। ठीक है, तो AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई DF। अब जो DE बाई EF है, तो DE को उधर ले जाओ, DE बाई EF बन जाएगा, तो BC नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा AB बाई BC। तो मैं यहीं से ही इसको लिखूंगा क्या, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन में। ठीक है, EF से तो मल्टीप्लाई कर ही रखी है।
अंदर क्या बनेगा, डी बाई ई एफ कितना होगा यहाँ से, ए बी बाई बी सी, ठीक है, ए बी बाई बी सी प्लस 1 प्लस एफ डी बाई ई एफ। जब ये एफ डी इधर आ जाएगा, बी सी नीचे चला जाएगा, तो एफ डी बाई ई एफ कितना आएगा, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ठीक है। यहां तक सब हो गया सोल्व। अब क्या है, एलसीएम ले लो। ऊपर क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी चल रहा है, ई एफ तो हमारे पास है ही, और एलसीएम ले लिया बी सी। ऊपर क्या बन गया, अगेन बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बन गया भाई, बन गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये बी सी ऊपर चला गया, ये किसके बराबर आ गया, बी सी बाई ई एफ। देख रहे हो, जो हमारा पैरामीटर का रेशियो था वो साइड रेशियो के बराबर आ गया है। अब साइड रेशियो के बराबर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो पैरामीटर का रेशियो साइड रेशियो के बराबर आ गया, ठीक है, और अब पैरामीटर का रेशियो साइड रेशियो के बराबर आ गया। अब ये है क्या पे, ये है क्या भाई, जब एरिया का रेशियो लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो उसमें लेते हैं साइड का स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, रूट अंडर एरिया का रेशियो है। तो जो पैरामीटर का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, रूट अंडर एरिया का रेशियो के बराबर। गुड। अब पैरामीटर का रेशियो आपको कितना दे रखा है, 4:25, तो 4/25 दे रखा है, यानी वो साइड रेशियो ही गिवन है एक्चुअली। तो ये है रूट अंडर एरिया का रेशियो। आपसे एरिया का रेशियो पूछ रहा है दोनों ट्रायंगल्स का, तो अब कुछ नहीं करना, दोनों साइड बस स्क्वेयरिंग कर दो, तो आपके पास आएगा 16/625 रेशियो आ जाएगा किसका, एरिया का ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो 16/625 आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। ये आपको रिलेशन हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग रही होगी आपकी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। बिल्कुल बता देंगे भाई। देखो 5वां क्वेश्चन है अपना, एक ट्रायंगल है आपकी ए बी सी, ठीक है भाई। देखो भाई बहुत ही आसान चैप्टर है ट्रायंगल, सबसे लेंथी भी लगेगा आपको ये, लेकिन सबसे आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट। गुड, डी ई एफ बना लिया, जैसा कहे वैसा कर लो, बस कुछ मत करो। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम, जब दोनों मिड पॉइंट से एक लाइन जाती है तो अपोजिट साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो एफ डी पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए बी, एफ ई पैरेलल बी सी। अब पैरेलल है तो छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, ऑफ कोर्स सिमिलर है। गुड। अब अगर सिमिलर है तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन में बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया साइड रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी बात की है मैंने उसी की। देखो जो बी डी एफ है इसका एरिया मान लिया x1, इसका एरिया मान लिया x2, इस छोटी वाली का मान लिया x3, बीच वाले की बात नहीं कर रहा अभी। और जो कंप्लीट जो एरिया है बड़ी वाली ट्रायंगल का उसका मैंने मान लिया कैपिटल Y। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कह दी x1 वाली ट्रायंगल y वाली ट्रायंगल यानी कंप्लीट बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, तो x1/y एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक साइड का रेशियो हमें पता है BD/BC, BD/BC पता है ना कितना है, BD कितना है, ट्वाइस है BC का, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ट्वाइस है BC का, तो BC से BC कैंसिल, 2:1। अब साइड के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा जब एरिया के रेशियो की बात हो रही, तो 4:1 आ जाएगा। तो यहां से रिलेशन आ गया, जो बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया है वो कितना है, x1/4 है, ठीक है। सिमिलरली कहोगे कि बड़ी वाली ट्रायंगल का क्या आएगा, x2/4 भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल आएगा, ठीक है भाई। अब देखो सिमिलरली कह दोगे क्या आएगा, x3/4 भी आएगा, ठीक है। अब देखो मान लो कंप्लीट बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया कितना है, y है ही, तो 1/4 इसके पास है, 1/4 इसके पास है, और 1/4 इसके पास है। क्या समझे, सही समझ रहे हो, ठीक है भाई। अगर 1/4 इसके पास है तो बीच वाली ट्रायंगल का बचेगा कितना भाई, 1/4 तो 3 टाइम्स तो आ चुका है, 3/4 तो इन तीनों का ट्रायंगल का एरिया है, और इसका कितना बच गया, तो 1 - 3/4 यानी 1/3 बच गया। इस छोटी वाली ट्रायंगल का
रेशियो डिवाइडेड बाय बड़ी वाली ट्रायंगल का रेशियो 1/3 आ चुका है ना आपका। और शायद यही आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा होगा। अच्छा जी, ऐसे नहीं बनेगी इसमें बात भाई। देखो समझ गए वैसे भाई, x1 बाय कैपिटल वाई कितना आ गया, 4:1 आ गया। यानी मैं कहता हूं कंप्लीट बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर बड़ी वाली ट्रायंगल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो x1 का कितना आ गया, x1 का कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू 4y। x1 का कितना आ गया बताओ भाई, यहां पे क्या गड़बड़ आ रही है गाइस। देखो x1 बाई वाई इज इक्वल टू 4/1, बिल्कुल सही बात है। x1 क्या है, इस छोटी वाली ट्रायंगल की है, तो BD बाई BC। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ बताऊं क्या कर रहे हैं, ये जो हमने BD को 2BC लिखा है ना, ये नहीं लेनी, BD नहीं है 2BC, BD क्या है, BC बाई 2 है। यहाँ पे जब BD बाई BC की बात चल रही है तो BD कितनी है, BC बाई 2 है भाई। तो BC से BC कैंसिल, रेशियो 1/2 बन रहा है। तो इसका जब एरिया का रेशियो लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 1:4 आएगा यहाँ पे भाई। तभी मैं सोचूं बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया छोटी वाली से कम कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो ये सब कैंसिल कर देते हैं। x1 बाई वाई, यहाँ पे देखो x1 बाई वाई कितना आ गया, 1/4 आ गया। यानी जो कैपिटल Y है वो कितना है, 3x1 है, मतलब 4x1 है। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिमिलरली कैपिटल Y कितना आएगा, 4x2 सिमिलर आएगा भाई, और 4x3। अब जो बीच वाली ट्रायंगल है उसका एरिया बच गया, उसका एरिया बच चुका है। ठीक है भाई, अब देखो मैं लिखता हूं पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल्स टू जो x1 का एरिया है, x1 का एरिया कितना है, y/4 प्लस x2 का भी y/4 प्लस x3 का भी y/4। निकालना हमें क्या है, DEF का एरिया निकालना है भाई। कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो बता देना, सब कुछ आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं आराम आराम से। ठीक है, अब y/4 प्लस y/4 प्लस y/4 कितना हो गया, 3y/4। तो y माइनस 3y/4 कितना हो गया, y/4 हो गया, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब रेशियो किसका बताना है, एरिया ऑफ DEF अपॉन में y। तो ये y को इधर ले आओ तो उधर बच गया 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1/4 आ गया, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहां से आपको एक चीज का पता चल गया आज कि जब भी ऐसे मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनती है तो चारों ट्रायंगल्स इक्वल में एरिया में डिवाइड होती है। हर एक ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, 1/4 1/4 1/4। समझ गए, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ये प्रूफ भी हो चुका, बाकी आप MCQs करते हो तो फटाफट याद रखना, 1/4 1/4 1/4 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, BE intersects CD at F, then this। अच्छा जी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन देख लो, यहीं देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है भाई, ABCD। अब कह रहा है E is a point on the side AD produced of parallelogram। AD को थोड़ा आगे बढ़ा दो तो E एक पॉइंट बन गया, और जो BE है उसे जोड़ दिया, वो इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, F पे कर रही है। तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर बनेगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो ट्रायंगल कौन सी बनेगी गाइस, मैं बता देता हूं आपको। देखिए भाई, ये दोनों छोटी भी बन सकती है, ये छोटी और ये छोटी भी बन सकती है, लेकिन वो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे नहीं रखी। EFD आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या है, ABE BFC, ABE CFB। ठीक है, मतलब ABE तो ये वाली बड़ी ट्रायंगल होगी, ये वाली, और CFB ये वाली। अब आपको पता नहीं कैसे सिमिलर होगी, देखो मैं बताता हूँ। ABE में भाई ये वाला एंगल तो कॉमन है ही, कॉमन नहीं, ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो ये इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है भाई, पैरेलल लाइंस के बीच में, तो डबल एंगल से ये क्या होगी, सिमिलर होगी डबल एंगल से। तो लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल ABE, मैंने लिख दिया ट्रायंगल ABE सिमिलर है किसके, ट्रायंगल। अब A वाला एंगल इसके बराबर है तो पहले पॉइंट ये लेंगे C, अब B पे कोई एंगल नहीं था तो ये लेंगे F। अब ये वाला एंगल E है B के बराबर तो ये लेंगे, तो ABE सिमिलर है CFB के।
ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। भाई ये लिखना जरूर आना चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल्स तो बता सकते हो आप इजीली, सबसे मुश्किल काम होता है लिखना कि सिमिलर ट्रायंगल्स को कैसे लिखें, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। भाई आप चेक करोगे एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए सी के बराबर, बी एफ के बराबर और ई, और ये इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो है साइड्स रेशो देखेंगे, ठीक है भाई। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। ए लैडर इज प्लेस इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज एट डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टिप रीचेज ए विंडो 24 मीटर अबव द ग्राउंड। तो 24 मीटर हाइट होगी, फुट 7 मीटर दूर है, तो ये बतानी लेंथ ऑफ द लैडर। पाइथागोरस लगा दो। 24 7 कौन सी ट्रिपलेट बनती है? 24 का 576, 7 का 49, तो ये 625 बन जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 मीटर आपकी लेंथ आ जाएगी लैडर की। सिंपल है। अब ये केस स्टडी का क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। इसके अंदर है सुप्रिया वॉज फिशिंग इन द स्ट्रीम, द फिशिंग रोड इज एट हाइट ऑफ 3.6 मीटर, वेरी गुड, अबव द सरफेस ऑफ वाटर। शी पुल्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द टॉप एट ए रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां सुप्रिया खड़ी है, गुड। तो ये अच्छा ओके ओके, तो ये क्या है, इसको खींचती है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। रफ डायग्राम बना दिया। अब देखो लेंथ ऑफ बीसी बता दो, बीसी की लेंथ ये है, तो ये पता है, एसी पता है, ए बी पता है, तो ऑफ कोर्स बीसी निकालो पाइथागोरस से। 4.8 और 3.6, 4.8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, अभी निकाल लेते हैं आपके लिए। कितना हो जाएगा ये, 32 19 23.04 यही होता होगा। ओके, अब करते हैं 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 6 18 10 6 9 12 96, यानी 12.96। इनको सम कर दो तो ये कितना आएगा, 3 2 5 6 36 आ जाएगा, यानी 6 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, ये बीसी की लेंथ आ जाएगी पाइथागोरस से। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुल्ड इन 24 सेकेंड। अब देखो इतनी स्पीड से चल रही है, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई, बीसी 6 आ गई, 6 मीटर आई है, तो 600 सेंटीमीटर आ गई। अब 24 सेकंड में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड में चल रही है, तो 24 सेकंड में 240 सेंटीमीटर खींच लेगी। ठीक है, तो 240 सेंटीमीटर खींच लेगी। 240 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 2.4 मीटर होता है। 240 मीटर पे टिक मत करके आ जाना भाई, ठीक है। अब देखो ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट चल रहा है इसके अंदर भाई बताओ, ट्रायंगल का ही कंसेप्ट चल रहा है, ऑफ कोर्स पाइथागोरस भी लगा रहे हैं, तो ट्रायंगल का ही केस चल रहा है। चैप्टर भी ट्रायंगल है, कंप्लीट भी हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।